सब खुश था तब न ये इतना दिन रहा, लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध, तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर कि सरकार को अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग कोई सरकार बनेगा नहीं। नीतीश अगले 5 वर्षीय में, यही 5 वर्षीय में बांस देना शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार के नाम पे जीतते हैं, अबड़ी ऐसा नहीं होगा। अबड़ी मुख्यमंत्री को भी चेंज करेंगे हम लोग। आरजेडी का नेता हम लोग का भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी को, उसके लिए थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। आता है, देख लेता है, चले जाता है, कुछ नहीं बोलता है। हम चिंते हैं मोदी को, नीतीश को। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी प्रोग्राम जन आवाज में। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है और कहां कौन से समीकरण बन रहे हैं, ये अपडेट भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जन आवाज में आज बात सोनवर्षा विधानसभा सीट की करेंगे। सोनवर्षा विधानसभा सीट सहरसा जिले में आती है और मधेपुरा लोकसभा के तहत आती है। यहाँ मुस्लिम और यादव प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, रविदास, पासवान भी निर्णायक भूमिका में है। 2010 से लगातार जेडीयू यहां से जीतती रही है। रत्नेश सदा लगातार 3 बार यहां से विधायक बने हैं और इस समय रत्नेश सदा नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। तो ऐसे में अब ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि विधायक ने या मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है और आखिर विकास के मानचित्र पर अगर बात करें तो सोनवर्षा कहां खड़ा है। ये आप खुद सुनिए, वहां की जनता क्या कुछ कह रही है। सोनवर्षा राज्य में आज 15 साल से रत्नेश सादा विधायक सह मंत्री रहे हैं। आज तक सोनवर्षा राज्य विधानसभा में आज तक विकास के तौर पे काम नहीं किया है। जीतने के बाद इलेक्शन के बाद चले जाते हैं अपना आवास पे ही उधरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं, जनता के बीच आते नहीं है। सिर्फ जनता के बीच आते हैं, 4 साल के बाद वो 1 साल मेहनत करते हैं, फिर जीत जाते हैं। लेकिन वो जो है नीतीश कुमार के नाम पे जीतते हैं, अबड़ी ऐसा नहीं होगा। अबड़ी मुख्यमंत्री को भी चेंज करेंगे हम लोग। किसको देख रहे हैं? अब अभी हम जो देख रहे हैं, युवा को रोजगार देगा और युवा के बारे में विकास का काम करने का लिए तैयार है। आरजेडी का नेता हम लोग का भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे अपना अपना मत है और हम चाहेंगे कि फिर से नीतीश जी आवे, ये जंगल राज फिर से दोबारा नहीं आवे। और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंगल राज कभी आवे। और काफ़ी विकास हुआ है, हॉस्पिटल भी अभी नया बना है, यहीं बगल में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी शराबबंदी को लेकर बहुत ज्यादा सुनने को आ रहा है। आपके भी क्षेत्र में क्या शराब की होम डिलीवरी हो रही है? बहुत इजीली मिल रहा है? बता रहे हैं, शराब जो है, शराब कुछ जो है ब्लैक तरह से मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं है, कम थोड़ा है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इसके लिए, सरकार को या जनता? माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कहेंगे थोड़ा इस पे रोक लगाए, जो कि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सही किया जाए। कॉर्पोरेशन जो है, ये जो मतलब ऑफिसर साइज थोड़ा बड़ा है, उसके लिए नीतीश कुमार को कहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को, उसके लिए थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। आता है, देख लेता है, चले जाता है, कुछ नहीं बोलता है, ऐसा समस्या है। अब जनता से भी पता लगाइए जो सोनवर्षा विधानसभा का क्या हाल है। यहाँ पर भी इतना पानी हेल करके हम लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन अच्छा, बाढ़ की भी समस्या रहती है क्या यहाँ? नहीं, बाढ़ की समस्या नहीं। पानी कैसे जल जमाव हो जाता है? नहीं, ये 15 वर्ष के दरमियान में ये काम जो नहीं किया है तो गहरा है, जल जमाव होगा ना। यहाँ पर सब्जी मंडी में इतना पानी रहता है, कैसे पब्लिक जाएगा। लेकिन रत्नेश सादा कहने के बावजूद भी वो काम नहीं करता है। नहीं, क्या चाहते चाचा, इस बार बदलाव करिएगा कि रखिएगा नीतीश कुमार को? हाँ, नीतीश कुमार का बदलाव होगा। बदलाव किसको देख रहे हैं चाचा? हम लोग जो है गठबंधन जो है राहुल गांधी, उनको सपोर्टर है। हाँ, उनको सपोर्टर है। काम करके देंगे महागठबंधन, ऐसा लगता है? वो कहा जो हमको 5 वर्ष मौका दीजिए तेजस्वी, हम काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो मतलब दोबारा हमको वोट नहीं दीजिएगा। ये 15 वर्ष में नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। 20 कुछ नहीं 20 वर्ष में किया है। देखा जाए इसका हाल, देखा जाए रोड का। बताइए।
दाना पानी जो उसको होता है देता है, सब आनंद से चलता है। ऐसा सरकार तो कभी नहीं मिला। तो ये समस्या है चाची? कोई समस्या नहीं, आनंद करते हैं इस सरकार में। किसकी सरकार है? मोदी नीतीश। हाँ, तेजस्वी यादव को चिंती हैं? है? तेजस्वी यादव को चिंती हैं? हम नहीं चिंते, हम चिंते हैं मोदी को और नीतीश को। अब तेजस्वी लालू जी को चिंती हैं? नहीं, हम नहीं चिंते हैं। नहीं चिंती हैं, सिर्फ मोदी और नीतीश? हाँ बस। अब वोट दीजिएगा? वोट देंगे मोदी को और नीतीश को। ऐसा कहा चाची, क्या किए हैं आपके लिए? सब चीज करता है, बाल बच्चा को दाना पानी देता है फ्री में। अब ऐसा सरकार कैसे होगा? फ्री में देता है, बाल बच्चा को अन्न दाना बढ़िया से चलता है। इस सरकार ऐसे कभी नहीं सरकार मिला था। ठीक है, ठीक। अब सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है। तो अभी आपने सोनवर्षा की जनता को सुना, उनके मुद्दे इस बार चुनाव में क्या कुछ रहने वाले हैं वो आपने सुने, और इस सीट के समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, लोगों की और क्या कुछ राय है, ये हमारी सहयोगी अपराजिता बताएगी जो हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुकी है। अपराजिता, सोनवर्षा की जनता के बीच जब आप गए तो वहां पर जो प्रमुखता से देखा जा रहा है वो विकास का मुद्दा यहाँ काफी उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नीतीश सरकार की बात करें तो हाल में सरकार ने महिलाओं के लिए काफी घोषणाएं की है, तो क्या इसका कोई असर वहां पे जमीन पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल कोमल, जब सोनवर्षा की बात होती है तो वहां पर आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आपको दिखेंगी जो अपनी बातें बढ़ चढ़ के रखने के लिए आगे आती हैं, और वो जो है लगातार यही कहती हुई नजर आई हैं कि उनको चाहिए नीतीश सरकार और मोदी जी की सरकार, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जिसका लाभ उन्हें सीधा मिल रहा है। हालांकि कुछ महिलाएं ये कहती हुई नजर आई कि 10,000 जो है अभी तक उनको दिया नहीं गया है, उन्होंने आवेदन दे रखा है, बावजूद इसके उनके खाते में नहीं आया है, लेकिन वो जाएंगी नीतीश सरकार के साथ ही, और साथ ही वो विकास की कई बातें कहती हुई नजर आए कि हमें खाने के लिए मोदी जी देते हैं, नीतीश कुमार हमारे लिए सोचते हैं, तो हम वोट किसी दूसरे को क्यों देंगे। तो लगातार आप देखेंगे कि बिहार में हमेशा बात यही चलती है कोमल कि महिलाएं जो होती हैं वो यहाँ की महिलाएं बिहार की वो नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक मानी जाती हैं। कारण ये है कि नीतीश कुमार ने कई योजनाएं ऐसी लाई हैं जो महिलाओं के हित के लिए है, यानी कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया, और महिला वर्ग भी आपको खुश दिखाई देंगी, और वो एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचें कि उनको सरकार बदलना चाहिए। वो नीतीश कुमार और मोदी जी के अलावा किसी नेता को पहचानने तक से इनकार करती हुई नजर आई। बिल्कुल, यानी जो सरकार की मेन रणनीति थी वो कहीं ना कहीं जमीन पर यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अपराजिता, सोनवर्षा की अगर मैं बात करूं तो जेडीयू का कब्जा है। 3 साल से लगातार जो रत्नेश सदा है यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो क्षेत्र का विकास किस स्तर पर नजर आता है, और क्योंकि ये जेडीयू का कब्जे वाली ये सीट है तो ऐसे में आरजेडी के लिए कितना मुश्किल होने वाला है यहाँ पर सेंध मारना? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री की आपने बात की है, जो विधायक है रत्नेश सदा जी, उनको लेकर के जनता में आक्रोश नजर आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मद्य निषेध मंत्री हैं बिहार सरकार में। ऐसे में बिहार में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है शराबबंदी का, और शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे फेलियर नीति में शामिल होती हुई नजर आ रही है, और उसका खामियाजा मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा को भी भुगतना पड़ेगा। और वो अपने क्षेत्र में घूमते नहीं है, लोगों के बीच जाते नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और कई लोग ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर जो रत्नेश सादा जी जो हैं, जो विधायक हैं, वो नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम से वोट देते हुए, मतलब कि उनके नाम से लोग वो वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप हमें मोदी जी को वोट देते हैं, आप हमें नहीं वोट देते हैं, मतलब कि वो सीरियसली नहीं लेते हैं जनता को। और वहाँ की जो जनता है वो यही कहती हुई नजर आई है कि नीतीश जी तो बिहार के लिए बहुत काम किए हैं, विकास पुरुष है, लेकिन उनके नाम पर कई विधायक जो है वो वोट लूटने का काम करते हैं, इसलिए बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लोगों में नीतीश सरकार के खिलाफ के लिए सेटिस्फैक्शन तो है, लेकिन जो मौजूदा विधायक है उनसे वो काफी नाराज है, क्योंकि इलाके में जो क्षेत्रीय विकास की बात होती है, जो उनके जमीनी मुद्दे हैं उन पर काम नहीं किया गया, उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। ये मुख्य आरोप यहाँ की जनता लगाती हुई नजर आई।
इसके साथ ही इस सीट में एक चीज ये भी है कि 2010 में इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया और यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर्स जो है उन्हें निर्णायक भूमिका में माना जाता है। तो क्या ऐसे में इस बार भी यहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो हावी रहेंगे या फिर जिस तरह आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप जब मौजूद हैं और जो समस्याएं लेकर लोग सामने आ रहे हैं वो उन पर टिके रहेंगे? बिल्कुल कोमल, देखिए यहाँ की जो जनता थी सोनवर्षा की, वो लगातार विकास के कई ऐसे काम गिनाती हुई नजर आई जिस पर अभी काम होने चाहिए लेकिन नहीं हुए। लेकिन वो ये भी मानती है कि नीतीश कुमार वास्तव में विकास पुरुष है और उन्होंने काम किए हैं, जैसे सड़कें बनी, बिजली का भी लाभ मिल रहा है। लेकिन कुछ युवा वर्ग हैं जो रोजगार की बातें उठाते हुए नजर आए और वो तेजस्वी यादव के अलावा जनसुराज को समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन आधे से ज्यादा आबादी सोनवर्षा की जो थी वो एनडीए गवर्नमेंट के साथ जाती हुई नजर आई। अब चूंकि ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है सरकार को, इस नाते कि गरीब वर्ग के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एनडीए को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर नीतीश और मोदी नाम की होड़ चल रही है। तो उस नाम पर वोट तो बैंक साधने में तो लोग ये हो ही जाएंगे, मतलब कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। कारण ये है कि इस बार की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और लगातार जिस प्रकार से विपक्ष जतन कर रहा है, महागठबंधन जतन कर रहा है, उससे लोग जो हैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में है कि आखिर क्या उन्हें तेजस्वी सरकार को मौका देना चाहिए। लेकिन जो पहले के लोग हैं, जो महिला वर्ग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने पहले की सरकार देखी हुई है, वो अडिग हैं। उनको अपने क्षेत्र में जो भी काम बिल्कुल, यानी जो जिस तरह आपने कहा कि जो पुरानी जनरेशन है कहीं ना कहीं वो नीतीश के नाम पर अभी भी अडिग है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो नए नए मुद्दे लेकर आ रही है, नई नई शिकायतें लेकर आ रही है, जिन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलाव के मूड में यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता चाहती क्या है, ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। अपराजिता, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। नीतीश कुमार से तो सब खुश था, तब नहीं इतना दिन रहा। लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध, तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर, इस सरकार को अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग कोई सरकार बनेगा नीतीश। अगले 5 वर्षीय में, यही 5 वर्षीय में बांस देना शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार के नाम पे जीतते हैं, अबड़ी ऐसा नहीं होगा। अबड़ी मुख्यमंत्री को भी चेंज करेंगे हम लोग। आरजेडी का नेता हम लोग का भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी को, उसके लिए थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। आता है, देख लेता है, चले जाता है, कुछ नहीं बोलता है। हम चिंते हैं मोदी को, नीतीश को। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के 3य संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो, पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ।
राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream come. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. नहीं इतना दिन रहा, लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध, तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर कि सरकार को अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग कोई सरकार बनेगा नहीं। नीतीश अगले 5 वर्षीय में, यही 5 वर्षीय में बांस देना शुरू कर देंगे। नीतीश कुमार के नाम पे जीतते हैं, अबड़ी ऐसा नहीं होगा। अबड़ी मुख्यमंत्री को भी चेंज करेंगे हम लोग। आरजेडी का नेता हम लोग का भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी को, उसके लिए थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। आता है, देख लेता है, चले जाता है, कुछ नहीं बोलता है। हम चिंते हैं मोदी को, नीतीश को। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। अब बात खगड़िया के बेलदौर विधानसभा सीट की करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। जेडीयू के पन्ना लाल सिंह पटेल ने कांग्रेस के चंदन यादव को यहां से हराया था। आपको बता दें कि ये क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, जो यहाँ के कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यहाँ के किसान इससे काफी परेशान होते हैं। इस बार बेलदौर में क्या समीकरण बन रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के मन की बात को सुनिए। चाहते इस बार सरकार बदलिएगा या नीतीश बाबू को रखिएगा? निश्चित रूप से हम किसानों की यदि जमीन नहीं छूटती है, यदि किसानों का जमीन नहीं छोड़ा जाएगा तो इस सरकार को बदलना है। जो जमीन हमारी छीनेगी उसकी सत्ता को हम छीनने का काम करेंगे। किसको देखेगा इस बार? देखेंगे, इसको बदल के देखें, मोदी नीतीश को बदल के देखें। जो सरकार आएगी, जो हमारी जमीन को बचाने का काम करेगा, उसके साथ जाएंगे। परेशान है। चलिए, अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है, क्या समस्या है? विधायक जी आते हैं आप लोग के क्षेत्र में हाल चाल के जानने के लिए? हाल चाल जानने के लिए तो नहीं आते हैं, अपने काम से भले जगह पे जगह जाते हैं, लेकिन हम लोग का मतलब सरकार जो है, सरकार विकास के ओर अग्रसर है। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन फिलहाल जो किसानों की 80% किसानों की समस्या है, तो हम क्षेत्र जाते हैं तो किसान का चर्चा होने लगता है। तो यह अगर गैर मजरवा खास बकास जो भी जमीन पर प्रतिबंधित है 2014 में किया है, तो वो जमीन अगर मुक्त कर देता है तो सरकार को फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो इतने कह करके हम क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? नीतीश कुमार से तो सब खुश था, तब नहीं इतना दिन रहा, लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध, तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में तो यहाँ नाम नहीं है तो वोट कैसे देते हैं? 2000 से वोट चोरी का बहुत बात चल रहा था, इसलिए पूछा। आपका नाम है? वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन मरल जितना जो है तो उसको नहीं हटाएगा। प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्या है? सरकार
राज्यपाल का चिट्ठी है, आदेश है कि 1/1/1946 के पहले जो गैर मजरवा जमीन है वो रैयती मानी जाएगी। लेकिन सरजमीन पर जब आते हैं तो पदाधिकारी जितने भी हैं सारे जमीन को कहते हैं नहीं ये गैर मजरवा ही है, गैर मजरवा ही है। चेक नहीं करते हैं और अपने हिसाब से चेक नहीं करते और अपने हिसाब से सबको गैर जमीन बता रहे हैं। मजरवा जमीन बताते हैं, गैर जमीन नहीं, गैर मजरवा जमीन बताते हैं। न तो सर्वे पदाधिकारी सुनते हैं, बंदोबस्त से लेकर के यहाँ सर्वे पदाधिकारी जो अमीन तक हैं वो सारा व्यक्ति जो है सो गैर मजरवा जमीन ही घोषित कर रहे हैं। सारा बंदोबस्त जो है सो उन्होंने पैसा लेके लूट के यहाँ से चला गया। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर कि सरकार को अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग कोई सरकार बनेगा नहीं। नीतीश अगले 5 वर्षीय में, यही 5 वर्षीय में बांस देना शुरू कर देंगे, सारे पब्लिक को बांस देंगे। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार को बदलना चाहिए। जिस परिस्थिति में हो सरकार को बदलना है। किसको देख रहे हैं? हम लोग तो देख रहे हैं, उसके बदले में जो देखते हैं कि उसको जो हराएगा उनको वोट हम लोग कर देंगे। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में तो नाम है। ये चोर अधिकार जो निकला तो इसमें बहुतों आदमी का नाम छटा, लेकिन पुणे जो है हम लोग आधार कार्ड फलना चिलना दिखा उखा करके उस संशोधन करवाए हैं, संशोधन हुआ है। ठीक है, हम लोगों को किसान का कहना है कि जो आपका आम गैर मजरूआ है वो जमीन आप जहाँ का है वहाँ आप नापी करके ले सकते हैं। सोते किसी को हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण वही है यहाँ हम लोग प्रशासन से, सरकार के नाम पर हम लोग किसान तबाह हैं। तो अभी आपने बेलदौर विधानसभा की जनता को सुना, वहां के प्रमुख मुद्दे क्या है, किन समस्याओं से लोग परेशान हैं और अपने विधायक से कितने खुश और नाराज हैं। इसी के साथ समीकरण समझेंगे। हमारी सहयोगी अपराजिता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, बेलदौर विधानसभा एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में जो यहाँ के किसान हैं वो सरकार से काफ़ी नाराज आए क्योंकि उनका जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, इसके साथ ही उनको और भी काफ़ी नुकसान होता है। तो क्या सरकार ने इस समस्या के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला है? क्या कोई मुआवजे की मांग की गई है? किस तरह यहाँ की जो जनता है खासकर किसानों को कैसे प्रभावित किया जा रहा है? बिल्कुल कोमल, देखिए जब बेलदौर की बात होती है तो यहाँ के किसान वर्ग बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर मक्का की उपज होती है, बावजूद इसके वहाँ पर मक्का के लिए कोई उद्योग नहीं बनाए जाते हैं और सरकार की तरफ से और जो फसलें नष्ट होती हैं उसका भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा अभी जो नया नियम लाया गया है जिसमें जमीन सर्वे चल रहा है उसके तहत किसान वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं, ऐसा उनका मांग था। हालांकि वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तो हम सरकार परिवर्तन कर देंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे सुनेंगे तो नीतीश कुमार को हम रखेंगे। और आपको बता दें ये जो जमीन सर्वे की बात है, आज़ादी से पहले जो थी वो जमींदारी सिस्टम चलती थी, यानी कि 1946 के बाद जो जमीनें जमींदार और रैयत के नाम दर्ज थी उन्हें किसानों के हक का बताया जाता है। और 1940 के बाद जो भी जमीनें खरीदी और बांटी गई हैं उसमें जो था बहुत ज़्यादा हेर फेर हुआ, वो गलत तरीके से उसको बांटा गया, खरीदा गया। इसीलिए सरकार जो है वो एक ऐसे नियम लाई है जिसमें ज़मीन का सर्वे करके वो ये पता लगा रही है कि वाकई ये जो ज़मीन है वो किसानों का है या फिर सरकार की जमीन है। तो ऐसे में सरकार जो है जमीन की सर्वे निकाल रही है जिसमें किसान वर्ग बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दिए और उनका ये कहना है कि सरकार किसान तो परेशान है ही, इसके साथ बाकी लोग भी जो अपने मुद्दे हैं उनको लेकर काफी मुखर नजर आ रहे हैं और प्रमुखता से अपनी बात भी लगातार सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर ली है। जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे और दावों का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं जनता के मन में क्या चल रहा है वो लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही आज हमने सोनवर्षा और बेलदौर की जनता को सुना, वहां के क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं वो हमने आप तक पहुंचाया और आगे भी लगातार इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार। नीतीश कुमार से तो सब खुश था तब नहीं इतना दिन रहा, लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर कि सरकार